हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग। दोस्तों, लंदन से जैनुलाब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। और जनाब, डकी भाई का जो केस है उस पर कुछ गुफ्तगू करनी है। डकी भाई को कैसे गिरफ्तार किया गया, क्यों किया गया, किसने करवाया, ये आज आपको बताएंगे। उसके पीछे के जो सारे मामलात हैं वो, और कुछ एक्सक्लूसिव खबरें जो किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी। और जो मिस्टर पतलू जो हैं उनका जो इंटरव्यू हुआ है उसको इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं, इस केस से कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। और बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो आपको जनाब आज के इस व्लॉग में बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, खास तौर पर उन दोस्तों से जो जनाब टिकटॉक लाइव कर रहे हैं, जो लोग मुख्तलिफ किस्म की यूट्यूब पे वल्गर कंटेंट बना रहे हैं, या जो जो बैटिंग एप्स हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। उनको तो जरूर ये आपने शेयर करना है, क्योंकि एक ऐसी तहरीक चलने वाली है, एक ऐसा क्रैकडाउन होने वाला है इन यूट्यूबर्स के खिलाफ, इन टिकटॉकर्स के खिलाफ, कि आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो नौजवान हैं वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं इन टिकटॉकर्स से, इन यूट्यूबर से, और बाद में बेसिकली होता यह है कि वो खुद किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। क्योंकि जब आप ग्लैमर को देखते हैं, जब आप टॉप टियर के इन यूट्यूबर्स, इन टिकटॉकर्स को देखते हैं, तो आप अपने आप को भी उस ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, उस सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, और आप ये समझते हैं कि शायद आपकी लाइफ भी 2 साल में, 3 साल में वैसी हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसी होगी, और इनकी लाइफ कितनी डार्क होती है, वो आपको बताते हैं। और इसके अलावा जो मिस्टर पतलू ने एक प्लान तैयार किया है उसके बारे में बताते हैं। और सबसे पहले जो है वो डकी भाई के केस को डिस्कस कर लेते हैं। जनाब, डकी भाई का जो केस है बेसिकली वो एफआईए ने उन पे किया है, और वो एयरपोर्ट से, मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया। आपको पता है कि जो सियासतदान और दूसरे लोग हैं उनके लिए एक एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट होती है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होती है, जिसमें उनका नाम जब ईसीएल में डाल दिया जाता है तो वो फिर बाहर नहीं जा सकता। ऐसी ही एक लिस्ट होती है पीएनएल के या पीएनआई की नाम से, मुझे उसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि उसमें नाम था डकी भाई का। और डकी साहब को जनाब वहां पर रोका गया, सादुर रहमान को, और इनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। बेसिकली इन पर इल्जाम ये है, आपको पता है कि 2016 में एक जो है वो पहले पीका एक्ट आया था, उसके बाद जो है वो बाद में उसको मुख्तलिफ किस्म की उसमें अमेंडमेंट्स हुई, और फिर इमरान खान साहब के दौर में आया, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में, यानी अभी मरीम नवाज के दौर में, या शहबाज शरीफ साहब के दौर में कह सकते हैं, इसमें आया। तो उसमें बाकायदा तौर पर जो है ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं, और ये चीज़ें लिखी गई हैं। ये बताया गया है कि जनाब कोई भी बैटिंग ऐप जो है उसको आप सोशल मीडिया पर प्रमोट नहीं कर सकते। जी हाँ, सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की बैटिंग ऐप जिस पे शर्तें लगती हैं, जिस पे जो है वो जुए लगते हैं, उनको आप प्रमोट नहीं कर सकते। और आपको ये पता है कि जैसे ये डकी भाई हैं या जो दूसरे फैमिली व्लॉगर्स हैं जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, उनकी तकरीबन 80% जो व्यूअरशिप है वो नौजवान है, यानी जो पाकिस्तान के नौजवान हैं जिनकी एज 17 से 30 के दरमियान में है। और कुछ जगह पे तो छोटी उम्र के बच्चे भी, 14 वाले भी, 16 वाले भी, वो इनके रेगुलर व्यूअर हैं, और खवातीन इनकी व्यूअर है। तो बेसिकली होता यह है कि जब ये बैटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, अपनी वीडियोस में उसका बारे में बता रहे होते हैं, तो उससे एक लोगों के दरमियान उसका रुझान आता है, क्योंकि लोग इनको फॉलो कर रहे होते हैं, इनकी एक लंबी चौड़ी व्यूअरशिप होती है। तो जब वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं तो जो भी चीज़ ये कहते हैं, जैसे आपको पता है कि इससे पहले इन्होंने कुछ कोर्सेज किए, फिर उन्होंने उनको कोर्सेज शुरू करवाने की बात की थी, और उसको फिर एक्सपोज किया गया, और फिर उन्होंने वो रिवर्स किया वो सारा मामला। इसी तरह से ये जो बैटिंग एप्स हैं इनको जब ये प्रमोट करते हैं तो लोग, जो नौजवान हैं, वो उनको आगाही ही नहीं होती, और वो उस तरफ जाते हैं, फिर बाद में वो मुख्तलिफ किस्म के केसेस में, मुख्तलिफ मसाइल में फंसते हैं। तो ये जो बैटिंग एप्स है इसके बारे में मुख्तलिफ हमारे दोस्त जो है वो कहते हैं, अभी डॉक्टर अफान ने भी ये बात कही कि उनको भी 3 करोड़ की ऑफर हुई, और भी बहुत सारे जो हमारे दोस्त इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने हमें बताया है कि मुख्तलिफ जो बैटिंग एप्स हैं वो आपको मुख्तलिफ किस्म की और बड़ी बड़ी रकूम, यानी 3-3 करोड़ रुपए तक ऑफर करते हैं। तो जब वो ऑफर करते हैं तो आप उनकी ऑफर में आते हैं, और फिर वो आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जब वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, फिर आपकी सारी वीडियोज में वो चीज़ें प्रमोट हो रही होती हैं, और इसकी वजह से फिर होता ये इवेंचुअली कि वो जो नौजवान आपको देख रहे होते हैं वो भी उसी तरह की चीज़ों की तरफ रागिब होते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी यंग जनरेशन की, यंग लॉट की जो है वो एक नुकसान होता है। और ये नुकसान जो है वो ऐसे नहीं है कि जो 1-2 दिन का, 4 दिन का है, ये जनरेशन दर जनरेशन चलेगा, क्योंकि एक पूरी जनरेशन को आप खराब करें और जुए की अगर लत लगा देंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जब एक दफा किसी को जुए की लत लग जाती है, वो ऑनलाइन जुआ हो, वो ऑफलाइन जुआ हो, वो डायरेक्ट जुआ हो, वो इनडायरेक्ट जुआ हो, तो वो जब उसमें आ जाते हैं
तो फिर वहां से निकलना जो है वो नामुमकिनात में से होता है। और ऐसे हमने बहुत सारी मिसालें देखी हैं जहाँ पे जुआ खेलने वाले लोगों ने अपने घर बेचे, अपनी इज्जतें नीलाम की और बहुत सारे जो है वो नुकसान उठाए। तो ये लोग जो हैं बेसिकली, इन लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि जब आप यूट्यूब से 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो फिर आपकी हवस, दौलत की हवस की जो आपका मामला है वो क्यों नहीं खत्म होता और आप क्यों नहीं एक जगह पर आके सेटिस्फाई होते। तो ये जो मामला है इसको अब एफआईए ने उठाया है और अब ये जो केस है ये मजीद चलेगा और इसमें उनके जो इल्जामात हैं उन पर उन्हें वकील करना पड़ेगा और अपने जो है वो जवाबात जमा करवाने पड़ेंगे। तो अब वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। तो अब ये जो चीज़ है ये आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को पता चल रही है। मैंने आपको जैसे मिस्टर पतलू का जो है वो रेफरेंस दिया, आपको पता है कि मिस्टर पतलू जो है उनका एक रिसेंटली इंटरव्यू एक पॉडकास्ट आई रेहान के साथ और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है ये सारे सवालात उनसे किए और उसमें बहुत सारे सवालात शायद वो मिस कर गए और उसमें मिस्टर पतलू ने एक हिंट दिया था। अगर आपने वो पॉडकास्ट सुनी हो तो उसमें उन्होंने एक हिंट दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो एक अपना खुद का चैनल बनाना चाहते हैं, टीवी चैनल अपना शुरू करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और जिसमें उन्होंने ये डायरेक्टली कहा कि उनको एजेंसियों की सपोर्ट है, उनको इदारों की सपोर्ट है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बात ये कि इसका मतलब ये है कि वो अब इस धंधे से बाहर आना चाहते हैं। ये टिकटॉक लाइव और ये दूसरी एक्टिविटीज हैं, इससे वो बाहर आना चाहते हैं। ये जो जो भी उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं वो हलाल हराम की तमीज में हम उसमें नहीं जाते, उसमें लड़ाई में नहीं जाते, लेकिन जो उन्होंने वहां पे पैसे इकट्ठे हैं वो अब वो यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। अब वो उसके जरिए से एक चैनल, उन्होंने पहले बताया कि मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ और अब उन्होंने कहा कि वो सारा पैसा जो है वो इधर शिफ्ट करके एक टीवी चैनल लॉन्च करना चाहते हैं। और उनकी ऑडियंस तो है, यानी वो जब फेसबुक, यूट्यूब, सॉरी टिकटॉक पे जब लाइव बैठते हैं तो एक बहुत बड़ी ऑडियंस आती है जो उनको देखती है। तो वही ऑडियंस वो कोशिश कर रहे हैं कि वो टीवी पे शिफ्ट करें। और जाहिर है जब कोई टीवी चैनल होगा तो उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी होंगे, उसके यूट्यूब भी होगा, उसका फेसबुक भी होगा, उसका टिकटॉक और दूसरे अकाउंट्स भी होंगे। तो वो बेसिकली वो सारी की सारी ऑडियंस इधर लेके आना चाहते हैं जहां पर फिर वो ऑडियंस जो है उसको शायद हो सकता है इदारों से कोई उनकी इस तरह की डील बनी हो जिससे ये बात तय की गई हो कि वो जो लोग हैं उनको एक डिफरेंट कंटेंट पर आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करें। तो ये जो सारा मामला है ये शायद पतलू को, मिस्टर पतलू को तो समझ आ गया है और दूसरे जो व्लॉगर्स और दूसरे लोग हैं उनको भी शायद समझाने की कोशिश कर रहे हैं इदारे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर डकी भाई वगैरह या इस तरह के जो दूसरे व्लॉगर या यूट्यूबर्स हैं उनको ये मामला समझ नहीं आएगा तो उन पर जमीन तंग की जाएगी। तो जो लोग, जो नौजवान अभी टिकटॉक की तरफ जा रहे हैं, टिकटॉक लाइव का सोच रहे हैं, यूट्यूब का सोच रहे हैं या दूसरी चीजों का सोच रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा एहतियात करें। एक तो ये बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी का काम है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी का काम है और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है। लगता तो है कि यहाँ पर आपके छक्के चौके लगेंगे, बहुत ज्यादा मालो दौलत आ जाएगी, पास पैसे आ जाएंगे, तो ये जो सारे पैसे और ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होती हैं वो फिर एक झटके में चली भी जा सकती हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं इस पर आपने ख्याल रखना है। आपने मुस्तकबिल का डकी भाई नहीं बनना, आप जो है वो अपने हिसाब से अपने फ्यूचर का इंतखाब करें और एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बने जिसमें सबको फायदा हो। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हमें नासिर।